ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत इस समय जिस ग्रंथ के बारे में जानकारियाँ दे रही हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, उसका ये इस वीडियो में छठ समोल्लास के बारे में बताऊंगी, अर्थात छठवें अध्याय के बारे में। राष्ट्रीय एकता तथा सुरक्षा हेतु वैदिक राज्य। हमारे सनातन संस्कृति में राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा हेतु क्या क्या उपाय थे और क्या तरीके अपनाए जाते थे, इस बारे में इसमें बहुत ही व्यापक तरीके से बताया गया है। और मैं इसको 2-3 कड़ियों में डालूंगी, क्योंकि एक ही में डालने से वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर भी बारीकियों से नहीं डाल पाऊंगी, उसके लिए स्वयं आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत ही वैज्ञानिक और साइंटिफिक ग्रंथ है, इसलिए इसको सभी लोग अवश्य पढ़ें। इससे पहले हम 5 समोल्लास के बारे में संक्षिप्त में डाल चुके हैं बहुत कुछ, और ये छठा समोल्लास शुरू करते हैं आज के वीडियो में कुछ कड़ियाँ। प्रस्तुत अध्याय में महाराज मनु द्वारा कहे गए कथन से प्रारंभ किया जा रहा है कि अब मनु जी ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और 4 आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्मों को कहेंगे। अर्थात हम पिछले अध्यायों में पढ़ आए हैं चारों वर्णों के बारे में, 4 आश्रमों के बारे में, और जिनके बारे में साधारण जनमानस में, हिंदू समाज में बहुत ही भ्रांतियां हैं अलग अलग तरह की, क्योंकि यथार्थ से वो बहुत दूर हैं। अपने ग्रंथों के बारे में सुनी सुनाई बातें या मिलावटी बातें सुनकर गलत धारणाएं पाल लेते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने ग्रंथों को पढ़ें, अपनी संस्कृति को जानें, अपनी ज्ञान विज्ञान को जानें और अपनी मजबूती को पहचानें। तो चलिए, इसमें कहते हैं कि चारों वर्ण और 4 आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्मों को कहेंगे। किस प्रकार से राजा होना चाहिए और किस प्रकार से उसको राजा वो योग है या नहीं, उसकी किस प्रकार से परीक्षण होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे वो। आज हम जिन विषयों पर बात कर रहे हैं, राजा और प्रजा के लिए ईश्वर का उपदेश क्या है, इसके उदाहरण ऋग्वेद, अथर्ववेद इत्यादि से और चाणक्य श्लोक से, मनुस्मृति से लिए जाएंगे। किसी एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए, किस तरह के व्यक्ति को राजा बनाया जाए। ऋग्वेद में अस्त्र शस्त्र परमाणु इत्यादि का रक्षा एवं सुरक्षा हेतु वर्णन है। और राजा की योग्यता और गुण कर्म कैसे निर्धारित हो, कैसे परीक्षण हो, सच्चा राजा कौन है, मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा कैसे होने चाहिए। राज दरबार में कितने विद्वानों की सभा आवश्यक है। विधानसभा, विद्यासभा, धर्मसभा और राज्य सभाओं में किस तरह के लोगों की भर्ती ना करें। राजा और राज्यसभा के सभासद कब बन सकते हैं। इन विषयों पर हम अपनी भारतीय जो परंपरा है, पारंपरिक संस्कृति है वेदों के अनुसार और भारतीय संविधान, मनुष्य संविधान के अनुसार, उसके अनुसार इन कड़ियों पर आज हम थोड़ा फोकस डालेंगे। तो ऋग्वेद में ईश्वर उपदेश करता है ऋग्वेद के अनुसार कि राजा और प्रजा के पुरुष मिलके सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में 3 सभाओं को नियत करें। वो 3 सभाएं हैं विद्यार सभा, धर्मार्य सभा और राज्यार्य सभा। ये सभाएं इसलिए नियत की जाएं ताकि चारों ओर से विद्या, स्वातंत्र, धर्म, सुशिक्षा और धन आदि की शोभा बढ़ सके और राष्ट्र सुंदर बन सके। किसी एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार नहीं देना चाहिए, किंतु राजा को जो सभापति के अधीन सभा के अधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राज्यसभा के अधीन रहे। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो क्या होगा। प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहेगा, तो जो राजा है अपनी मनमानी करेगा, प्रजा का नाश होगा, अकेला जो चाहेगा वो करेगा, अकेले अपनी मनमानियां करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो राजा है वो सभा के अधीन, सभा राजा के अधीन, राजा और सभा के अधीन प्रजा, और फिर सभा और जो राजा है वो प्रजा के अधीन। इस तरह का चक्र होना चाहिए जिससे कोई भी एकदम स्वतंत्र ना रहे और
राष्ट्र में कुछ भी अहितकारी ना हो, इसलिए ऐसे हितकारी नियम होने आवश्यक हैं। किस तरह के व्यक्ति को राजा बनाया जाए? मनुष्यों के समुदाय में ऐसा व्यक्ति जो ऐश्वर्य युक्त हो, शत्रुओं का नाश करने वाला हो, धन की रक्षा करने वाला हो, विद्वान हो, बलिष्ठ हो, पक्षपात रहित न्याय करने वाला हो, विद्या से परिपूर्ण हो, जिसका मान हो मनुष्यों के बीच में, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए। जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी राज्य बढ़ता है, और दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। महाविद्वानों को, विद्याधिकारियों को, धार्मिक विद्वानों को, धर्म सभा के अधिष्ठाता और प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को, राज्यसभा के सभासद और सबके बीच में जो उत्तम पुरुष हो, उसको राजा सभा का पति रूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग बढ़ते, सबके हितकारक कामों में सम्मिलित करें, सर्वहित करने के लिए परतंत्र और धर्मयुक्त कामों में जो जो निज काम है उसमें स्वतंत्र रहें। अस्त्र शस्त्र और परमाणु इत्यादि का भी वर्णन है ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए। इसमें लिखते हैं स्वामी जी कि ईश्वर उपदेश करता है राजाओं को, हे राजपुरुषों, जो आपातकालीन स्थितियां हैं और दुष्टों से रक्षा हेतु आग्नेय आदि अस्त्र, सतघनी, तोप, भुशुंडी, बंदूक, धनुष बाण, अस्सी तलवार आदि शस्त्र जो हैं वो शत्रुओं की पराजय के लिए आपके पास आवश्यक हैं। और इस तरह के शस्त्र दुष्टों के रूप और जो अन्याय रूपी और निंदित कार्य करता है उसके पास नहीं रहने चाहिए। अर्थात राजपुरुषों को ईश्वर उपदेश करता है कि वो हर तरह से सजग रहें और मजबूत रहें, और व्यक्ति अन्याय रूपी जो व्यक्ति है उसको कमजोर बना के रखें, उसको इतना मजबूत ना बनने दें कि वो अत्याचार करने लगे। इसलिए अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो हैं उनका पूरा भंडारण रखें अपने पास, ऐसे अन्याय युक्त व्यक्तियों को कंट्रोल करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए। देखिए हमारे शास्त्रों में और वेदों में उन अस्त्र शस्त्रों की बात हो रही है जिसके बारे में शायद अभी बहुत ज़्यादा खोज भी नहीं हो पाई है, और हमारी विज्ञान कितनी आगे थी ये सोचने का विषय है। इसलिए हमें अपने शास्त्रों की जानकारी आवश्यक है, उन्हें पढ़ना भी आवश्यक है और पढ़ना भी चाहिए समय निकाल कर, और अपनी चीज़ों को समझना चाहिए ताकि हम यथार्थ को समझ सकें और लोगों के गुमराह करने पर हम गुमराह ना हों। इसी तरह लगातार मनु महाराज के संविधान मनुस्मृति के द्वारा उदाहरण देते हुए बहुत सारी चीज़ें समझाते जाते हैं, सच्चा राजा कौन हो और जिस तरह की योग्यता और गुण बताते हैं बहुत ही डिटेल में, तो उतने सारे नहीं बता सकती वीडियो में। मुख्य सेनापति, मुख्य न्याय राज्याधिकारी जैसे सभापति के गुण वो बताते हैं कि ऐश्वर्य करता हो, वायु के समान तथा प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने हारा, यम पक्षपात रही, न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला, वरुण अर्थात बांधने वाले के सदस्य, दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को अन्नदाता, धनाध्यक्ष के समान कोषों को पूर्ण करने वाला, इस तरह का सभापति नियुक्त किया जाना चाहिए। इसी तरह जो भी वहाँ राज दरबार के राजसभा के व्यक्ति हैं, सभापति, प्रधान, मुख्य न्यायाधीश, उन सभी के बारे में बहुत ही विलक्षण गुणों का वर्णन है। और इसी तरह के पहले सभापति हुआ करते थे, ऐसे ही राजा हुआ करते थे जब हम हर तरफ हमारा चक्रवर्ती साम्राज्य होता था और बहुत ही व्यापक संस्कृति थी हमारी देश विदेश तक, जिससे हम अब बहुत दूर जा चुके हैं और हम समझने में असमर्थ हो चुके हैं, जिसे पुनः समझना बहुत आवश्यक है। राज दरबार की सभा के बारे में भी बात करते हैं कि न्यून से न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करें और उस धर्म अर्थात व्यवस्था का कोई उल्लंघन ना कर सके। मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा, ये 4
सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं महाराज मनु जी मनु संविधान में, जिसका उदाहरण स्वामी जी ने यहाँ पर दिया हुआ है। कहते हैं विद्या सभा, धर्म सभा और राजसभाओं में मूर्खों को कभी भर्ती ना करें, क्योंकि इससे देश और समाज की हानि होती है। सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करें। राजा और राजसभा के सभासद कब बन सकते हैं? देखिए, कहते हैं राजा और राज्यसभा के सभासद तब बन सकते हैं जब चारों वेदों को, कर्मोपासना, ज्ञान विद्याओं का जानने वालों से तीनों विद्या, सनातन, दंड नीति, न्याय विद्या, आत्मविद्या अर्थात परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव, स्वरूप को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या और लोक से वार्ताओं का कहना और पूछना सीख कर सभासद व सभापति हो सकते हैं। इससे कम योग्यता वाले सभासद या सभापति नहीं हो सकते हैं। राजा जो है वो जितेंद्रिय होना चाहिए। जो उसके अंदर प्रजा है, राजा के अंदर जो प्रजा है, हम सबके अंदर भी जो प्रजा होती है, जैसे इंद्रिय, मन, प्राण और शरीर, जो आंतरिक प्रजा है, उसको जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने बस में स्थापन करने की समर्थ नहीं हो सकती है किसी में। इसलिए जो राजा हो वो पहले जितेंद्रिय हो, अपने अंदर की प्रजा को जीत चुका हो, जो वही बाहर की प्रजा को संभाल सकता है। इसलिए ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति को ही राजा बनाना चाहिए। अभी ये अध्याय काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ संक्षिप्त कड़ियाँ लेकर डालूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे देखते हैं इस अध्याय में, छठे अध्याय में और क्या क्या दिया हुआ है। और आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।